तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हम भी ठीक हैं। हम शैक्षिक नवाचारी संवाद यानी कि EIC आपके लिए लेकर आए हैं आज नए योगासन। आज 23 तारीख, दिन शुक्रवार है। आज का योगासन है उत्कटासन। आकर्षक और शक्तिशाली शरीर के लिए उत्कटासन करते समय शरीर का आकार कुर्सी के समान होने के कारण इसे कुर्सी आसन या चेयर पोज नाम से भी जाना जाता है। अब आइए जानते हैं कि इसे हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सर्वप्रथम सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं। आप अपनी सुविधानुसार दोनों पैर साथ में लगाकर या 6 इंच की दूरी पर अलग रख सकते हैं। अब अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर में जमीन के समांतर रख सामने की ओर रखें। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए घुटनों को मोड़कर इस अवस्था में बैठें जैसे कुर्सी पर बैठते हैं। इस अवस्था में सांस रोक कर रखें और अपने क्षमतानुसार इसी अवस्था में रुकें। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर से पहली अवस्था में खड़े हो जाएं। यौगिक क्रिया के समय सावधानी रखें। ठीक है बच्चों, अब आइए जानते हैं हमें उत्कटासन से क्या क्या लाभ होने वाले हैं। इस आसन के नियमित अभ्यास करने से पैर शक्तिशाली बनते हैं। वजन को कम करने के लिए यह बेहद उपयोगी है। जांग, कमर और पेट पर जमी अतिरिक्त चर्बी गायब होना शुरू होती है। इस आसन से वायुदोष दूर होता है। तो बच्चों, ये था उत्कटासन के बारे में। हाँ तो बच्चों, आज सामान्य ज्ञान प्राथमिक में हम आपके लिए लेकर आए हैं नए 5 सवाल। तो पहला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? गुड, सिख धर्म के लोग। वह कौन सा फल है जिसमें सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? जी हाँ, पका हुआ पपीता। अब बताओ, भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? यम्मी, जलेबी। जंगल का राजा किस जानवर को कहा जाता है? शेर। ठीक है ना बच्चों, तो इसे आप याद रखना। अब आते हैं जूनियर के सामान्य ज्ञान के वर्कशीट में। पहला प्रश्न है, भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना कब हुई? सन 1971 में। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? इंडियन म्यूजियम, कोलकाता में। तीसरा प्रश्न है, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नागपुर में। किसे फा के नाम से जाना जाता है? और लिया। बंधुआ मजदूर उन्मूलन आंदोलन किसने किया था? स्वामी अग्निवेश ने। छठा प्रश्न है, स्टैंड अप इंडिया को कब मंजूरी दी गई? 6 जनवरी 2016। किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्ति की थी? जीवक ने। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? जी हाँ, 36,000 किलोमीटर। कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। अंतिम प्रश्न है आज का, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। तो बच्चों, हेलो बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा में एक नई कहानी लेकर आए हैं, बातूनी कछुआ। एक जंगल के बीचों बीच एक तालाब था जहां जानवर आकर अपनी प्यास बुझाया करते थे। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। वह फालतू की बातें बहुत करता था, इसलिए सभी जानवरों ने उसका नाम बातूनी कछुआ रखा हुआ था। लेकिन 2 हंस उससे बहुत अच्छे दोस्त थे। 2 हंस उसके बहुत अच्छे दोस्त थे जो हमेशा उसका भला चाहते थे। एक बार गर्मी के मौसम में तालाब का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। जानवर पानी पीने के लिए तरसने लगे। यह देखकर हंसों ने कछुए से कहा कि इस तालाब का पानी कम हो रहा है और हो सकता है कि यह बहुत जल्दी सूख जाए। तुम्हें यह तालाब छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। इस पर कछुए ने कहा,
कि मैं यह तालाब छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। यहाँ आसपास कोई तालाब भी नहीं है। लेकिन हंस अपने दोस्त का भला चाहते थे। उन्होंने अपने दोस्त की मदद करने के लिए खूब सोचा और एक तरकीब निकाली। दोनों हंसों ने कहा कि हम एक लकड़ी लेकर आते हैं। तुम अपने मुंह से उसे बीच में से पकड़ लेना और लकड़ी का एक एक सिरा हम दोनों पकड़कर तुम्हें यहाँ से दूर एक बड़े तालाब में ले जाएंगे। उस तालाब में बहुत सारा पानी है और वो कभी नहीं सूखता। कछुआ उनकी बात मान गया और हंसों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उड़ने से पहले हंसों ने उसे चेतावनी दी कि वह रास्ते में कुछ भी न बोले। जब हम बड़े तालाब पर पहुंच जाएंगे तभी उसे बोलना है, बोल सकता है। कछुए ने हाँ में उत्तर दिया और लकड़ी को पकड़ लिया। वो दोनों हंस लकड़ी को पकड़कर उड़ चले। वो उड़ते हुए एक गांव के ऊपर से निकले। गांव वालों ने ऐसा पहली बार देखा था। सभी तालियां बजाने लगे। यह देखकर कछुए से रहा नहीं गया और बोला कि नीचे क्या हो रहा है। जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वो नीचे गिर गया। ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से कछुआ मर गया और हंस अफसोस करते हुए वहां से चले गए। तो इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि हमें बिना वजह और बिना मतलब के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमारा ही नुकसान होता है। तो ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।